नाज़रीन, एक बड़ी खबर मैं आपको देता हूँ और ये बड़ी खबर जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानिब से मुझे मिली है और ये बहुत इंपॉर्टेंट बड़ी खबर है क्योंकि उनकी मुलाकात हुई एक बहुत इंपॉर्टेंट आदमी से और उसने वो बात बताई जिस पे एक प्रोपेगेंडा पाकिस्तान में किया जाता है। ये प्रोपेगेंडा किया जाता है कि जब डीजी ISI थे जनरल आसिम मुनीर, तो कहा जाता है कि जनाब ये कोई लेकर गए फाइलें इमरान खान साहब के पास जिनमें उस्मान बुज़दार और बुशरा बीबी का मामला था। इमरान खान साहब ने इनको डीजी ISI की ओहदे से हटा दिया, तो ये वो बदला ले रहे हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये वो बदमज़गी है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। अगर तो ये फाइलें थी तो आज ले आए ना, उस्मान बुज़दार को उठा के जेल में डालें और बुशरा बीबी के ऊपर उन फाइलों की बुनियाद पे केस बनाए। तो ऐसी कोई फाइलें नहीं है, सब झूठ है। हकीकत क्या है मैं आपको बताता हूँ। एक बहुत ताकतवर मुल्क का एक बहुत अहम आदमी पाकिस्तान आया था जब इमरान खान साहब नए नए वज़ीर आज़म बने थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट दौरा था और इससे पाकिस्तान को बहुत सारे फ़ायदे हो सकते थे। वो शख्स उस वक्त के डीजी ISI जनरल आसिम मुनीर साहब से मिला और उस मुलाकात में जब बहस हुई और बातचीत हुई, अब ये वो शख्स बता रहा है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, नाम मैं इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि अभी उन्होंने मुझे मना किया कि आपने नाम नहीं लेना, बंदा बड़ा इंपॉर्टेंट है, मुल्क भी बहुत ताकतवर है। तो उन्होंने कहा जी वो पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा दे सकता था। डीजी ISI के बाद उसकी मुलाकात इमरान खान साहब से थी अगले दिन सुबह 9 बजे। तो आसिम मुनीर साहब से मुलाकात कर रहा था और वहाँ पे इख्तलाफ पैदा हो गया चंद चीज़ों को लेकर, क्योंकि वो सिविलियन साइड के साथ ज़्यादा काम करना चाह रहे थे और यहाँ पे जो है एक दबाव रहता है कि आप एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही काम करें। दूसरा जो कुछ नुक्ता नज़र थे चीज़ों के बारे में, खित्ते के बारे में, वहाँ पे उनका कुछ मुलाकात के अंदर तलखी हो गई और उसके बाद वो साहब वहाँ से उठ के चले गए। तो डीजी ISI आसिम मुनीर साहब थे उस वक्त। अगले दिन सुबह 9 बजे इमरान खान साहब से मुलाकात थी, तो 7 बजे उन्हें फ़ोन आया उनकी अपनी एम्बेसी से कि जी आपकी मुलाकात कैंसिल हो गई है। तो उन्होंने जब पता करवाया तो पता चल गया कि जनाब ये तो कल वाली तलखी का नतीजा है कि मुलाकात कैंसिल हो गई। तो अब मैं क्या करूँ? उन्होंने अपने ताल्लुकात वगैरह लगाए और इमरान खान साहब से शाम को मुलाकात कर ली। उन्होंने हल्की फुल्की ये चीज़ भी सामने रखी, लेकिन वो इमरान खान साहब जो हैं वो जो रेलिवेंट चीज़ें थी उनके ऊपर उनका फोकस रहा। अगले दिन वो साहब गए और जाकर उन्होंने मुलाकात की जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से। बाजवा साहब को उन्होंने बताया कि जनाब आपके डीजी ISI से मेरी मुलाकात हुई और उसमें ये चीज़ें हुई हैं और अगर ये मामला ऐसे चलेगा तो इसका ये नुकसान होगा। बाजवा साहब जो हैं वो जनरल फैज़ हमीद पे लट्टू थे उस वक्त और वो जनरल फैज़ हमीद को लेकर आना चाहते थे बतौर डीजी ISI। तो उन्होंने फिर इस मामले को इस्तेमाल करके, और कोई ईरान का कुछ एक मामला था जनरल आसिम मुनीर साहब के हवाले से, इन दो चीज़ों को उन्होंने इस्तेमाल किया और उस वक्त के वज़ीर आज़म को कहा जी कि ज़रूरी है कि डीजी ISI को तब्दील किया जाए और फिर इस तरह डीजी ISI तब्दील हुए। अब ये एक साइड ऑफ द स्टोरी ये भी है। ये मुझे आज कुछ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों उन्होंने बताया कि जनाब हमें उस इंपॉर्टेंट आदमी ने खुद ये, जिस मुल्क में मैं हूँ यहाँ का नहीं है बहरहाल, उन्होंने कहा जो अहम तरीन आदमी है उसने हमें खुद ये बात इसी तरह बताई है कि मैं जब गया, और अगर मैं आपको तफसीलात बताऊँगा तो आप हैरान हो जाएंगे कि हमारे बड़े ओहदों पे ऊपर बैठे हुए लोग कितनी छोटी सोच रखते हैं और कितनी सतही इनकी सोच है। वो आदमी डील करने आया एक मुल्क के साथ और मामला किसी और तरफ चल रहा था। बहरहाल जनरल बाजवा साहब ने इसके अंदर भी अपना फ़ायदा निकाला, जैसा कि कादी फायरी साहब